हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सना और निशा जो है वो अक्ष को पकड़ के ले आती हैं और उनके साथ हंसी मजाक कर रही होती हैं। सृष्टि वहाँ से जा चुकी होती है और सृष्टि के जानने के बाद अनायशा, निशा और सना अक्ष को कहते हैं कि ये कौन सा मीठा खा रहे थे आप, ज़रा बताएंगे। तो वो कहती है यार ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कहती है हाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपके जो होठों से लिपस्टिक हटी हुई है और अक्ष के होठों पे लगी हुई है, ये सारे राज बयान कर रही है। तो ये तो कहिए मत कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्या हुआ है बता दीजिए। हाँ, ज़रा अपने प्यार की दास्तां हमें भी सुना दीजिए। इतने बुरे तो शायद हम भी नहीं हैं कि आप लोगों के प्यार की दास्तां ही ना सुन पाए। क्यों, या हैं हम इतने बुरे कि आप अपनी दास्तां हमें नहीं सुना सकते? बोले बोले जवाब दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं ना, अपने प्यार की दास्तां हमें तो सुना ही सकते हैं ना। क्यों, या इसमें भी प्रॉब्लम है, नहीं सुना सकते? तो कहती है भाभी ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सोच रही हो, बस ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अनायशा हंसने लगती है, कहती है अच्छा सच में ऐसा कुछ नहीं है? तो कहती है नहीं नहीं सच में ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप सोच रहे हो तो इतना मत सोचिए, ठीक है। तो फिर अनायशा कहती है कि चलिए ठीक है, आप ही की बात मान लेते हैं हम। जिस हिसाब से आपके कपड़े और आपके हालात सारे मंजर बयान कर रहे हैं, फिर भी आप अगर ये कह रहे हो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो चलिए ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो छोड़ो निशा, चलो भाई छोड़ो, हम इनकी मोहब्बत की कहानी दास्तां सुनने लायक नहीं है। हक नहीं रखते हम लोग इतना कि लोग हमें बेफिक्र होकर अपनी मोहब्बत की कहानी, अपनी दास्तां हमें सुना सके। तो अक्ष कहते हो भाभी ये ना इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद कीजिए, समझ में आया आपको? इससे कुछ नहीं होने वाला। जो ये बार बार इमोशनली ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती हो आप, हाँ पता नहीं क्या ही समझती हो खुद को, जब देखो तब इस तरह की बातें। हद हो गई यार आपकी। तो कहती है तो तुम बता दो ना, इन तरह की बातों को रोक दो। कहती है अच्छा कुछ नहीं हुआ है। कहती है हाय देवर जी कुछ तो हुआ है। कहती है अच्छा वो मॉम का कॉल आ रहा है, मैं ज़रा अटेंड करती हूँ। तो अक्ष जो है वो झूठ बोल के वहाँ से धीरे से निकल लेती है और अनायशा श्रुति की तरफ देखती है। तो श्रुति कहती है मुझे किचन में काम है, और वो ये बोल के वहाँ से निकलने लगते हैं। सना, निशा, अनायशा सब लोग हंसने लगते हैं और श्रुति किचन में जाके कहती है यार बच गए कसम से, नहीं तो आफत हो जानी थी आज। ये भी ना कुछ भी करने लगते हैं। तो श्रुति कहती है यार बच गए बाल बाल, आज तो भाभी ने जाने निकाल लेने थे। इनकी भी हरकतें ना 1000 बार मना कर चुकी हूँ कि इस तरह की कोई हरकत मत किया करिए कि जवाब देना मुश्किल हो जाए, लेकिन मेरी बात सुने तब ना। सुनना तो कुछ होता नहीं है, अपनी अपनी करनी होती है तो करें, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। हे भगवान, बच गए लाख। बचे क्या यार, पता तो चल ही गया है, बस भाभी ने कुछ
कहा नहीं है, वो बात अलग है। शायद उन्होंने ज़्यादा खिंचाई करना सही नहीं समझा। अब जो भी है, बच तो गए ना, बस इतना काफ़ी है। नहीं तो क्या क्या हो सकता था हमारे साथ। और इधर अक्ष अपनी मॉम को कॉल करने लगती है। उनकी मॉम कॉल उठाती हैं तो अक्ष कहती है कब तक आओगे आप, इतनी रात हो चुकी है। कहती हैं बस अभी आधे घंटे में घर पहुंच रही हूँ। तो अक्ष कहती है मैं लेने आऊँ। कहते नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊँगी, बच्ची नहीं हूँ मैं कि हर जगह तो मुझे लेने आओगी, मैं खुद आ सकती हूँ। तो अक्ष कहती है ठीक है, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। फिर अक्ष फ़ोन रख देती है और उसके बाद अपने रूम में चली जाती है। वहाँ बैठ के थोड़ी देर पहले जो किचन में वक्त गुजरा था उसके बारे में सोचने लगती है और कहती है यार सच में श्रुति ने आके मेरी लाइफ एकदम अलग ही कर दी है, बिल्कुल अलग। बहुत अच्छा लगा। पहले मैं उसे अपना नहीं रही थी। सही कहा है किसी ने, भगवान जो करता है सब अच्छे के लिए ही करता है। और मैं इस बात को समझ नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी नहीं, वो जो कर रहा है सब गलत कर रहा है। शायद अनायशा ने श्रुति को मेरी ज़िंदगी में भेजा है और मैं इस बात को इतनी लेट समझ पाई। श्रुति को इतना तड़पाने के बाद, इतना बेचैन करने के बाद इन बातों को समझा मैंने। बेवकूफ़ हूँ मैं एक नंबर की। दिमाग नहीं है मुझ में ज़रा सा भी। कुछ भी सोचती हूँ, कुछ भी करती हूँ। थैंक गॉड देर से ही सही मुझ में अकल तो आई कि मुझे उसके साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए। नहीं तो मैं पता नहीं उसके साथ और क्या क्या कर जाती। वैसे तो मैंने इन चीज़ों के लिए कई बार माफ़ी मांग लिया, बट आई थिंक माफ़ी मांगना सिर्फ इनफ नहीं है। मुझे उसके लिए कुछ और भी करना चाहिए, उसे ये जताने के लिए कि मुझे उससे कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार करती हूँ मैं उससे। मुझे उसका हर चीज़ में पूरा साथ देना चाहिए। और अब दादी आ रही हैं, यही वक्त है जब हम ये डिसाइड कर सकते हैं। मैं उसका पूरा सपोर्ट कर सकती हूँ, उसे ये एहसास दिला सकती हूँ कि मुझे तुमसे बेपनाह प्यार है और मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी ये करने की। मैं नहीं चाहती कि उसे कोई भी प्रॉब्लम हो या मेरी एक भी गलत हरकत की वजह से उसकी दादी को कोई प्रॉब्लम हो। इतने में सना नीचे से आवाज़ लगाती है कि अक्ष कहाँ रह गई यार, नीचे तो आ। तो अक्ष का ध्यान टूटता है और वो कहती है चलते हैं यार नीचे। कल वैसे भी अक्ष की दादी को, श्रुति की दादी को लेने जाना है। आई होप सब अच्छा रहे, बस इस समय तो यही दुआ है मेरी। बाकी तो भगवान ही जाने क्या कब कैसे कहाँ क्या हो जाएगा, मुझे भी नहीं पता है। देखते हैं सब कैसा गुजरता है, कैसा होता है, ये तो वक्त बताएगा। ये सोच के अक्ष उठते हैं वहाँ से और नीचे रूम की तरफ जाने लगते हैं, नीचे मतलब हॉल की तरफ जाने लगते हैं। श्रुति उसे नीचे से देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। अक्ष कहते हैं आज से लड़की पागल हो गई है, मरवा के छोड़ेगी खुद को या मुझको, दोनों में से किसी एक को। और वो मुस्कुराते हुए नीचे आते हैं। सना और अनायशा कहते हैं अरे ज़रा जनाब इधर से नज़रें हटाइए और हमारी बातों पे ज़रा ध्यान लगाइए। कहती है हाँ भाभी आप ही की बात सुन रही हूँ, आज तक आप ही की तो बात सुनती आई हूँ, और किसकी सुनी है मैंने, आपके अलावा किसी की नहीं सुनी ना। तो आप बेफिक्र होके गई, आपको जो भी कहना है। तो उसकी भाभी कहती है अच्छा ऐसी बात है। तो कहती है नहीं आप बताइए
आपके अलावा किसी और की बात आज तक सुनी है मैंने? नहीं ना। फिर आपको कैसा लगता है कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी? कहती है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। मैं ये कह रही थी कि हम दोनों घर जा रहे हैं, तो कहती क्यों, यहीं रुकिए ना, आज यहीं एंजॉय करते हैं हम सब लोग। कहती नहीं नहीं हमें लेट हो जाएगा, सुबह मुझे भी जाना है कहीं और इन्हें भी जाना है, तो बहुत लेट हो जाएगा। कहती भाभी रुक जाइए ना यार, क्या दिक्कत है, वैसे भी मूवी का प्लान बना है तो देख लेते हैं ना। हाँ तो अनायशा कहती है यार चलना चाहिए। अक्षु से बहुत वो कहती है कि रहने दो ना भाभी, बाद में चली जाना। तो कहती नहीं नहीं सुनो मेरी बात, देखो कल श्रुति की दादी आ जाएंगी और क्या पता तुम दोनों को वक्त कम मिले साथ में, तो आज की रात उसके साथ बिता लो तुम। फिर उसकी दादी जब तक रहेंगी पता नहीं है ना क्या सिचुएशन हो क्या नहीं। सिचुएशन मिलती है, दोनों को टाइम मिलेगा तो अच्छी बात है, और नहीं मिलेगा तो फिर आज की रात याद बनकर हमेशा काम आएगी। तो अक्ष कहती है ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो कहते हैं कि देखो पूरे दिन तुम ऑफिस में रहोगे है ना, सुबह भी जल्दी निकल जाओगे, फिर रात को जब आओगे तो थोड़ी देर दादी के साथ फैमिली के साथ टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा ना बेटा, और फिर लेट नाइट सोओगे तो अगले दिन मॉर्निंग में भी जल्दी उठना पड़ेगा। बस इसलिए कह रही हूँ, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो और हमें भी काम है, निशा वैसे भी रुक ही रही है आज, तो निशा अगर रुकती है तो फिर उसके साथ भी तुम्हें टाइम और श्रुति को टाइम बिताना ही पड़ेगा। तो फिर कहते तो निशा रुक रही है तो आप भी रुक जाओ ना, बात तो वही पड़ेगी ना भाभी, ऐसे क्यों कर रहे हो, प्लीज़ भाभी रुक जाओ प्लीज़। तो कहती है समझा करो। तो कहती है भाभी आपका मन नहीं है ना रुकने का तो बात अलग है, आप ये मत बोलिए कि जो है मुझे टाइम देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आपका मन नहीं है खुद का तो बात अलग है, तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। कहती वो बात नहीं है यार, मेरे और सना के बीच में भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। अब भी हमने थोड़ा अपने रिश्ते पे ध्यान देना स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए ना एक दूसरे के साथ। तो कहती क्या हो गया भाभी आप दोनों के रिश्ते को? कहती ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना रिश्ता खुद निपट लूँगी, तुम अपने पे ध्यान दो ठीक है। और हाँ मेरी बात एक और, इस बारे में किसी को बताना मत। कि किस बारे में? कहती है दैट्स गुड, सही है तुम्हारा भी। तो कहती है भाभी आप भी ना, क्या बताना है इसमें किसी को? कहती है नहीं बस मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी बेवजह की बातें बनाए। तो कहती है ठीक है भाभी डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊँगी, वैसे भी इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं। फिर वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। और इधर श्रुति कहती है आप नहीं रोक पाए ना भाभी को? तो कहती भाभी रुक ही नहीं रही हैं यार। तो कहती है कि देख लिया भाभी तो आपकी बात ही नहीं मानती, मेरी भाभी मेरी बात नहीं मानती ना तो मैं तो बात ही नहीं करती उनसे कभी। तो अक्ष बोलते हैं रहने दो मुझे तुम भड़काने को। तो अनायशा श्रुति के कान खींचती है, कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा नॉटी नहीं हो रही हूँ आजकल? कहती है क्या भाभी सच में दर्द हो रहा है, छोड़िए। तो फिर अनायशा उसको हक करती है और कहती है ध्यान रखना हमारे देवर जी का। तो कहती है हाँ ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, अब तो ऐसा लगता है कोई और ना चुरा ले जाए तो पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहती है देख लो देवर जी, इसे आपसे प्यार नहीं था, इसे तो आपके लुक से प्यार था। तो कहती हाँ भाभी मैं देख रही हूँ जब से लुक चेंज किया है मैडम का तो सब कुछ ही चेंज होता जा रहा है, इतना प्यार तो इन्हें हम पे कभी नहीं आया। तो श्रुति कहती है अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद निशा कहती है कि मुझे कॉल करनी है, मैं कॉल करके आती हूँ अभी। तो कहते हैं ठीक है। अब अक्षय और श्रुति घर में अकेले होते हैं क्योंकि निशा ऊपर चली जाती है कॉल करने के लिए। तो अक्षय श्रुति को पकड़ते हैं और कहते हैं कि एक बात पूछूं आपसे? कहती हैं हाँ।
आपको सच में मेरे लुक से प्यार नहीं था, मतलब मेरे लुक से ही प्यार था? तो कहते हैं कि पागल हो क्या आप मुझे इसमें अच्छे लगते हो बस, इसलिए। ऐसा नहीं है कि मुझे आपके लुक से ही प्यार है। अगर ऐसा होता तो अब तक तो मैं आपको चेंज करा चुकी होती ना। सोच भी कैसे लेते हो ऐसा? भाभी ने कह दिया सिर्फ इसलिए? कहती नहीं, भाभी के कहने की वजह से नहीं, मैं पहले से भी देख रहा हूँ। तो कहती है आप ना अगर इसको नहीं सुधारा ना तो कसम से पिटवा दोगे। तो कहती नहीं, सुधर जाएगा, आप टेंशन ना लो, सब सुधर जाएगा। तो कहती है आई होप सो, सुधर जाए। कहती है सुधर जाएगा, आप हो ना साथ तो सब हो जाएगा। तो श्रुति आगे बढ़ने लगते उसे किस करने के लिए। तो अक्ष कहता है क्या हो गया श्रुति? कहती है अब आपको किस भी नहीं कर सकती हूँ क्या? तो कहती है ऐसी बात नहीं है, बट जिस तरह से तुम बिहेव कर रही हो, आज से पहले तो कभी नहीं किया ऐसे बिहेव। कहती है ओके, तो आपको ये लगता है कि मुझे आपसे प्यार नहीं है, ठीक है, अब आपके पास नहीं आऊँगी। कहती नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कहती नहीं नहीं नहीं, आपको जब मेरे प्यार पे डाउट ही है तो फिर कोई बात ही नहीं है। आप मुझे इसमें हमेशा से अच्छे लगते हो, मैंने शुरू से आपको ऐसे ही देखा है, तो ऐसी इमेज बना ली थी बस, शायद मुझसे गलती हो गई है, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन फ्री रहिए। ये बोल के श्रुति वहाँ से हट जाती है, रूम में चली जाती है और चुपचाप बैठ जाती है। कहती है वाह, इतना टाइम हो गया मुझे साथ में रहते रहते, इन्हें आज तक यही नहीं पता चला कि मुझे इनसे प्यार है कि इनके लुक से प्यार है। अरे ठीक है ना, अगर मुझे इन्हें ऐसे पसंद है देखना तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे इनसे मोहब्बत ही नहीं है। ठीक है, जो भी सोच रहे हैं सही सोच रहे होंगे। इधर अक्ष कहते हैं यार मैंने बेवजह उसका मूड ख़राब कर दिया ना, मैं भी ना डफर इंसान हूँ सच में, एक नंबर की। अब कैसे मनाऊँ उसको? मुझे भी तो कभी कभी उसका लुक दूसरी तरीके से अच्छा लगता है, लेकिन वो मेरे लिए तो साड़ी पहनती है ना, उसे भी तो कितना कुछ पसंद हुआ पहनना, लेकिन मुझे साड़ी पसंद है इसलिए वो सिर्फ साड़ी पहनती है। मैं भी ना सच में क्या ही करूँ, अपना दिमाग ही ख़राब रहता है हमेशा मेरा। खैर श्रुति वॉशरूम में चले जाती हैं और जब वो वॉशरूम में फ्रेश हो रही होती हैं तो कपड़े वगैरह चेंज कर रहे होते हैं, तो अक्ष आते हैं वहाँ पे और कहते हैं श्रुति कहाँ हो तुम? तो श्रुति कोई जवाब नहीं देती, तो कहती है यार ये आई तो यहीं थी, गई कहाँ? तो ये नहीं सोचती कि वॉशरूम में हो सकती है, बस पैनिक होने लगती है कि कहाँ गई यार श्रुति। तो थोड़ी देर में श्रुति वॉशरूम से निकलती है तो श्रुति को एकदम से हक कर लेती है। कहती पागल हो, कहाँ चली गई थी मैं? तुम तो कहती कहाँ चली गई थी, यही तो थी, इतनी टेंशन लेने की क्या बात है इसमें? तो कहती ऐसे जाता है कोई? तो कहते अरे मैं कहाँ गई थी बाबू, मैं यहीं तो थी। कहती बस यार मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी, आप ना हमेशा यही करती हो, ऐसे कौन करता है यार? तो कहती मैंने क्या किया? कहती अब हद है। खैर श्रुति उसको समझाती है, कहती मैं कपड़े चेंज करने अंदर गई थी। कह रही मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज़ हो गई और कहीं चली गई। कहती कहाँ जाऊँगी, यहाँ से उड़ के जाऊँगी, कहीं जाऊँगी तो नीचे से ही जाऊँगी ना। तो वो फिर अक्ष के ऊपर हंसने लगती है। अक्ष कहता है तुम मुझसे सच में नाराज़ तो नहीं हो ना? कहती थोड़ी सी थी, अब नहीं हो, ठीक है कोई बात नहीं, आपको जो भी लगा आपने बोल दिया, बात ख़त्म। कहती आई एम सॉरी ना यार, वो एकदम से इस तरह दिमाग में आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो थोड़ी देर में अक्ष की नज़रें श्रुति पे पड़ती हैं तो उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं क्या बात है? तो श्रुति कहती है बेशर्म, सीटी बजाते हो आप, तुम थप्पड़ लगाऊंगी गाल पे। कहती है अरे किसी और को देख के थोड़ी ना बजाई है, अपनी बीवी को देख के बजा रहे हैं, उसमें क्या बुराई है?
तो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है कभी भी कहीं भी बजाने की, समझ में आया? तो वो कहती है यार आज नाइटी पहनी है, क्या बात है, बहुत सेक्सी लग रही हो कसम से। तुम ऐसी हरकतें करोगी तो मैं खुद पे कैसे कंट्रोल करूं? कहती है जैसे मैं करती हूँ वैसे आप कंट्रोल कीजिए, ओके? कहती है नहीं श्रुति प्लीज़। कहती है नहीं नहीं, मुझे तो आपसे कहाँ प्यार है, आपके लुक से प्यार है ना मुझे तो। हाँ हटिए यहाँ से, निकलिए। कहती है श्रुति प्लीज़ ना, गलती हो गई बाबू। कहती है नो पे, वैसे भी सो जाइए, मुझे निशा के पास जाना है। कहती है क्या निशा के पास जाना है? निशा क्या देगी? मैं दूंगी ना जो दूंगी। कहती है एक तो ये आपका दूंगी मैं परेशान। कहती है अच्छा मैं दूंगा ना जो दूंगा। तो कहती है नहीं मुझे आपसे चाहिए ही नहीं, मुझे निशा से ही चाहिए। कहती है निशा क्या दे देगी, ये निशा के पास वो नहीं है ना जो मेरे पास है। कहती है मैं ले जाऊंगी उसके पास उसको। कहती है शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ ऐसे बोलते हुए, निशा बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी, बहन जैसी है वो तुम्हारे। तो कहती है कि ओ बहन वहन नहीं है, वो मेरी फ्रेंड है बस। कहती है अच्छा ठीक है फ्रेंड है, उसके साथ ऐसी हरकत। सोचो जब वो तुम्हें छुएगी, तुम्हारे गालों को टच करेगी, उसको पूरा फील देने लगता है। तो श्रुति कहती है कि हाँ तो कहती है कि उसके बाद वो धीरे धीरे तुम्हारे करीब आएगी, तुम्हारे आंखों पे किस करेगी। देन कहती छी चुप हो जाओ आप। तो कहती नहीं नहीं आपको तो निशा के पास जाना था ना। कहती नहीं बस चुप हो जाओ आप, बकवास की बातें बंद करो। कहती है हाय मतलब बंदी को। कहती है यार प्लीज़ इस तरह की बातें मत किया, छी सोच के भी कितना अजीब लग रहा है पता है आपको। कहती है शुरुआत तो बेटा तुमने की थी ना। कहती मैं तो मजाक कर रही थी। कहती तो मैं कौन सा सीरियस थी। कहती हद है यार आपकी, पूरा इमेजिन करवा देते हो कोई भी चीज़, बेवकूफ़ होंगे। छी निशा के साथ लग। तो कहती है अरे बस करो बाबा। तो कहती है यार वो सच में मेरी फ्रेंड जैसी है, और क्या फ़ील करवा दिया आपने उसके लिए। कहती है अच्छा तो तुमने फ़ील भी कर लिया वहाँ तक जाके। कहती है शट अप। तो अक्ष हंसने लगती है और उसे अपनी बाहों में ले लेती है और उसे किसेस करने लगते हैं। तो श्रुति भी फिर उसे रिस्पॉन्स करने लगती है। धीरे धीरे किस करते करते अक्ष उसकी नाइटी उतारने लगता है और श्रुति उसके हाथ पकड़ने लगती है। तो अक्ष उसकी तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं मत रोको ना, मतलब इशारे से ही कहते हैं। तो श्रुति मुस्कुराती है और देन उसका हाथ छोड़ देती है और दोनों प्यार में फिर से गुम होने लगते हैं। तभी निशा आके डोर बजाने लगती है। तो अक्ष कहता है यार ये कबाब में हड्डी। कहती क्या बोला आपने मेरी फ्रेंड को? कहते कुछ नहीं, जाओ अपने फ्रेंड को अटेंड करो। तो कहती है कि अब भी थोड़ी देर में आती हूँ ना। तो कहती है ओके ठीक है जाओ। कहती है अब मैं फिर से कपड़े पहनूँ? मना कर रही थी ना मत करो, पता था मुझे वो आ जाएगी। तो कहती है तो कपड़े पहनने में कितना टाइम लग जाएगा? तो मैं कहती है आपको कपड़े उतारने का इतना शौक क्यों रहता है जब देखो तब? तो कहती है और मेरा बस चले ना तो मैं तो। फिर वो चुप हो जाती है। श्रुति कहती है एक लफ्ज़ आके बोल मत देना, बता रही हूँ मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चलता रहता है हर वक्त। तो अक्ष हंसने लगते हैं और फिर श्रुति के कपड़े उठा के उसको देते हैं, कहते हैं पहन लो। तो श्रुति कपड़े पहनती है और वहाँ से अक्ष के पास अक्ष को किस करती है और जाके डोर ओपन कर देती है। तो निशा कहती है कितना टाइम लगाते हो गाइस यार तुम लोग गेट खोलने में, हद कर देते हो। कहती है हाँ टाइम लगाते हैं, सही बात है। तो श्रुति का भी थोड़ा मूड अपसेट होता है अक्ष को इस तरह छोड़ने पे, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तो निशा कहती है कि मुझे बातें करनी है आप लोगों से। तो कहती है आओ करो बातें। तो कहती है ऐसे क्यों बोल रही है, आओ करो बातें, तेरा मन नहीं है तो मैं जाती हूँ। कहती है मैंने कुछ कहा है क्या, बकवास करा लो बस। तो कहती है नहीं बोला तो तूने ऐसी, आओ कर लो बातें। कहती तो क्या करूँ क्या कहूँगी। तो कहती है अच्छा ठीक है। फिर निशा आती है, वहाँ बैठ के उससे बातें करने लगते हैं। अक्ष भी वहीं बैठे रहते हैं
बहुत देर तक वो अक्ष से भी बातें करती है और अक्ष बातें करते करते ही सो जाते हैं। तो श्रुति अक्ष की तरफ देखती है कि उनकी गर्दन बिल्कुल टेढ़ी हो रही होती है, तो उनकी गर्दन उठाती है और अपने पैरों पे रख लेती है और उन्हें सुला देती है। तो निशा श्रुति की तरफ देखती है और कहती है कि बहुत प्यार है ना तुझे इनसे? हाँ, श्रुति कहती है बहुत शिद्दत से पाया है, प्यार तो होगा ही ना। तो कहती है कि इतना टाइम से तुझे प्यार था, जब तुझे पता चला तेरी शादी इनसे होने वाली है, कैसा लग रहा था? कहती है यार वो फीलिंग ना मैं बयान नहीं कर सकती, ऐसी फीलिंग थी वो। मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे ये मिलेंगे, इस तरह मिलेंगे। बस क्या ही बताऊं, भगवान ने सुन लिया है मेरी। बस बहुत प्यार है मुझे इनसे और इनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। कहती है अच्छा ऐसी बात है? कहती है हाँ। कहते हैं और जीजू? कहती है ये भी बहुत प्यार करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा। अभी पता है मैं वॉशरूम में चेंज कर रही थी, ये बाहर से आए और एकदम से पैनिक होने लगे कि मैं कहाँ चली गई। 1 मिनट अपनी आंखों के सामने नहीं देखते ना तो बेचैन हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था, जिस तरह से हमारा रिलेशनशिप था, जिस तरीके से चीज़ें हो रही थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मुझसे इतना प्यार करने लगेंगे। तो निशा कहते हैं ये अब तू इतनी मोहब्बत करेगी तो तेरी मोहब्बत से कोई दूर कैसे रह पाएगा? उसी का नतीजा है कि जीजू तुझसे इतना प्यार करने लगे। निशा फिर कहती है अच्छा ठीक है, अब जीजू सो गए हैं, तुझे भी नींद आ रही होगी, सुबह दादू को लेने जाना है, दादी को, तो मैं चलती हूँ। तो कहती है कि ठीक है, नीचे रूम तुझे दिखा दिया था, वहाँ सो जाना, सुबह मिलती हूँ मैं देर से। तो कहती है ठीक है, फिर उसे गुड नाइट कह के चली जाती है और श्रुति अक्ष की तरफ देखने लगती है, उसके फॉरहेड पे किस करती है। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।